बैकलॉग की बातें हो रही हैं, तो चलो बेटा, तो अब बैकलॉग की बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई कैसे हम लोग, अब मैं देखो मेजरली मैं ये मान के चलूंगा या दो तीन अजम्पशंस लूंगा। सबसे पहला अजम्पशन मैं ये ले रहा हूँ कि भाई आप लोगों का जो बैकलॉग है, ये देखो मैंने बैकलॉग का पेज भी तुम लोगों के लिए स्पेशली बनाया क्योंकि मैंने सोचा हुआ था आज बैकलॉग का डिस्कशन हम करेंगे। तो बैकलॉग देखो मेजरली मैं सोच के चल रहा हूँ कि तुम्हें या तो पीएनसी में होगा या बाइनोमियल थ्योरम में होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, राइट। तो जो बच्चे इन चैप्टर में बैकलॉग करके बैठे हैं या किसी भी कारण से बन गया, तो देखो सबसे पहले तो अब ये सोचना है कि बैकलॉग एक चैप्टर का मतलब है कि भाई हमें, अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार हम उसको पूरा खत्म कर लेंगे बैकलॉग को एक महीने के अंदर और हम साथ साथ क्लासेस भी करते रहेंगे, तो बेटा ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, बैकलॉग खत्म करने के चक्कर में अपने करंट चैप्टर्स से पीछे हो जाओ कि यार अभी तो हम चलो कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं, मैट्रिसेस बाद में पढ़ लेंगे, तो वो बाद कभी नहीं आने वाला, मैं तुम्हें बता रहा हूं। फिर मैट्रिसेस पढ़ोगे, फिर आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिग्नो जो रह जाएंगे आगे के, तो कोई ना कोई फिर आगे के इंपॉर्टेंट रह जाएंगे तुम्हारे इस चक्कर में। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैं जो लेक्चर बता रहा हूं ना, बस आपको वही लेक्चर करने हैं किसी तरह से टाइम स्क्वीज करके। अब कैसे टाइम स्क्वीज करोगे, देखो अभी दशहरा आ रहा है, छुट्टियां आएंगी, संडे आता है छुट्टी आएंगी, दिवाली आएगी छुट्टियां आएंगी, तो ये जो अक्टूबर महीना है ना, इसमें आपको बहुत मौके मिलेंगे बैकलॉग को खत्म करने के। ट्रस्ट में मैं बता रहा हूं, आपको 8 से 9 दिन मिल सकते हैं जब आप बैकलॉग अपना खत्म कर सकते हो। और हर एक दिन अगर हमने एक एक लेक्चर या दो लेक्चर भी देख लिए, तो अपना एक लेक्चर भी मैं बोल रहा हूं देख लिया और हमने क्वेश्चंस कर लिए उस पर, तो हो जाएगा। तो देखो पीएनसी में अगर आपका बैकलॉग है, तो आपको क्या करना चाहिए, लेक्चर 1 2 लेक्चर 4 करना चाहिए उसके अंदर। पीएनसी में मैंने जो 6 लेक्चर्स लिए थे, लेक्चर 1 2 लेक्चर 4 करना चाहिए। और आई थिंक लेक्चर 4 के अंदर तो नहीं आता, हाँ बेगर्स मेथड भी कर देना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बेगर्स मेथड आपको थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। वो शायद मैंने लेक्चर 5 में बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट इतना तो अपने को करना ही है। उसके आगे का अगर कुछ एक्स्ट्रा मैंने कराया हुआ है, जो लास्ट लेक्चर में जो मैं मेजरली कराता हूं ना, वो बहुत ज्यादा ये समझ लीजिए लग्जरी टाइप की है कि अगर हमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करा तो ऐसा कोई खास मिस नहीं किया, क्योंकि उसमें मैं एक्स्ट्रा चीजें कराता हूं आपका दिमाग खोलने के लिए कि भाई टफ से टफ चीजें कराता हूं। तो अगर हमने 4 लेक्चर प्लस बेगर मेथड कर लिया, इनफ रहेगा। बाइनोमियल में जिनका बैकलॉग है, लेक्चर 1 2 लेक्चर 4, 4 लेक्चर तो अपने को करने ही है। 3 लेक्चर तो आई थिंक 2 लेक्चर तो बिल्कुल बेसिक्स के लिए थे मैंने, राइट। उसके बाद 2 लेक्चर सीरीज के लिए थे, उतना भी तुमने कर लिया ना, बस बहुत है यार, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका बैकलॉग है, ये नहीं कि बाकी लोग भी ये सोच के बैठ जाएं बाकी के लेक्चर तो वेस्ट हैं, आगे हम रिवाइज ही नहीं करेंगे। नहीं, अगर बैकलॉग नहीं है तो सारा पढ़ो भाई, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग फंस गए हैं बेचारे कहीं ना कहीं, अब उनको बाहर निकालने के लिए हेल्प चाहिए कि सर कैसे निकला जाए, थोड़ा बहुत आप गाइड कर दीजिए। तो ये 4 लेक्चर अपने को बाइनोमियल के देखने, जो लोगों ने मिस कर दिया है बाइनोमियल, इसमें आपका 80% सिलेबस कवर्ड हो जाएगा 4 लेक्चर के अंदर, 80 का 90% ही कवर हो जाएगा, जो मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगेन लेक्चर नंबर 1 2 लेक्चर नंबर 4 आपको अभी देखने हैं, जिनका कॉम्प्लेक्स में बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग मतलब जिनका छूट गया है पुराना, तो लेक्चर 4 तो आपको अभी देखने ही है। लेक्चर 5 एंड 6 आफ्टर सर्कल्स, जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल्स कराऊंगा उसके बाद तक देख लेना, अभी कोई जल्दी नहीं है। और लेक्चर 7 तो बस अपना PYQs का है, तो जब समय मिले अपना तब देख लिया। बट हाँ, थ्योरी समझने के लिए 4 लेक्चर आपके मोर देन इनफ है। जेई मेन के तो आप ये समझ लीजिए 80% सवाल इसी में से आएंगे। लेक्चर 4 तो कुछ ना कुछ थोड़ा, लेक्चर 5 का आधा पार्ट मिक्स कर लें तो जिनका बैकअप बेटा देखो, ये जो टियर 1 ये फर्स्ट लेवल के चैप्टर ये हैं लेक्चर्स, मतलब जिनका बैकअप है वो इतना तो कर ही लें। अब सर कैसे करें, तो बेटा देखो अब तुम्हारा तीनों चैप्टर में तो बैकअप होगा नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, चलो 2 में भी होगा अगर तुम्हारा इनमें से 3 में, तो तुमने 8 लेक्चर तुम्हें चाहिए, राइट। 8 दिन तुम्हें चाहिए, 8 लेक्चर मतलब 8 दिन वर्स्ट केस सिनेरियो में बोल रहा हूं। अगर तुमने स्लोली भी एक दिन में भी एक लेक्चर को तुमने बैकलॉग खत्म किया, वैसे तो अगर बैकलॉग है तो एक दिन में 2 करने चाहिए जिस दिन छुट्टी हो रही है अपनी, राइट। बट देन मान लेते हैं एक दिन भी करा, मान लो एक संडे, तो तुम्हें 8 छुट्टियां चाहिए, राइट। 8 छुट्टियां चाहिए। 2 तो संडे ही आ गए, इस हफ्ते में ही कितने संडे बचे हैं, अभी 2 संडे बचे हैं, राइट। उसके बाद दशहरे की छुट्टी आ रही है, 2 अक्टूबर की छुट्टी आ रही है, 4 छुट्टियां तो बेटा 5 अक्टूबर तक ही हो गई तुम्हारी। तो तुम ये समझो कि अगर तुम्हारा एक चैप्टर का बैकलॉग है ना, तो तुम्हारा 5 अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए। अपने आप से वादा करो अभी कि 5 अक्टूबर तक मैं
इनमें से जो भी तुम्हारा है, अगर पीएनसी है, बाइनोमियल है या कॉम्प्लेक्स, एक चैप्टर पकड़ लो कोई भी आज, उसका नाम लिखो कि मेरा ये बैकलॉग है, 5 अक्टूबर तक ये खत्म करूंगा या खत्म करूंगी। सर ने बता दिया कब कब करना है, 2 संडेज, एक 2 अक्टूबर, एक 5 अक्टूबर, इन दिन में खत्म करूंगा। अगर मुझे दशहरा एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, रावण जलता हुआ देखना है, तो मैं उससे पहले कहीं ना कहीं रात में समय निकालूंगा या निकालूंगी और वो लेक्चर खत्म करूंगी। बैकलॉग ऐसे ही खत्म होगा यार। ये मत सोचो कि बैकलॉग खत्म करने का तरीका अभी के छोड़ देंगे, पिछले वालों में लग जाते हैं, फिर ये कब करोगे, चलो अगले आगे कर लेंगे, फिर आगे वाले कब करोगे। ऐसे नहीं बैकलॉग कभी खत्म हुआ, ऐसा तो बैकलॉग चलता ही रहेगा। बैकलॉग ऐसे ही खत्म होगा कि आप प्रायोरिटाइज करें कि भाई हम पूरा पीएनसी नहीं कर पाएंगे, हम समझ गए बैकलॉग है अभी अभी हमारा। ये थोड़ी कह रहा हूं कि आईआईटी एडवांस से पहले भी छोड़ जाना, अरे भाई आगे तुम्हें जनवरी के बाद बहुत समय मिलेगा, समय थोड़ी खत्म हो रहा है। तो जनवरी के बाद हम जो ये वाली चीजें हैं Tier 2 3 वाली, हम उनको तब कर लेंगे जो बचे हुए लेक्चर हैं, राइट। तो बैकलॉग जिन लोगों का है, काम को प्रायोरिटाइज करें, इतना करना है हमको हर एक लेक्चर का। वो कैसे करना है वो अब मैंने आपको बता दिया। संडे लो, छुट्टियां लो। अब ये नहीं होगा कि सर हम मस्ती भी करेंगे संडे को, हम घूमने भी जाएंगे सर, हम दशहरा भी मनाएंगे, हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी मनाएंगे, और सर हम दिवाली पे भी घर जाएंगे, वहां भी छुट्टियां करेंगे सर, बट हमारा बैकलॉग नहीं होना चाहिए सर। अब ऐसे कैसे हो जाएगा फिर, कहीं ना कहीं तो कट शॉर्ट करना पड़ेगा ना यार। समझे कि नहीं बात को। तो बेटा थोड़ा सा टाइम तो हमें अपने समय से ही निकालना है। देखो हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी, और जिसका बैकलॉग बिल्कुल नहीं है उसके पास भी। तो आप कितना इफेक्टिवली यूज करते हैं ये सोचना है। और टाइम टेबल बनाइए अपना, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट टाइम टेबल में भी मैं एक डिस्कशन करूंगा इसी तरह का आगे आने वाले कुछ हफ्तों में, कि किस तरह से टाइम टेबल होना चाहिए। वैसे आप पहले अपना बनाइए कि भाई इस तरह से सर हमने सोचा है। तो 2 टाइम टेबल होने चाहिए, एक जिस दिन आपकी क्लास होती है तब आप क्या करते हैं, एक जिस दिन हमारी क्लास नहीं होती उस दिन हम क्या करते हैं। दोनों टाइम टेबल बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो करने हैं। ये नहीं कि हो गया तो हो गया, बना के बैठ गए बस फॉलो नहीं हो रहा। टाइम टेबल बनाओगे, फॉलो करोगे, तो बेटा आपको भी समझ आएगा कि आप कितना समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हो दिन में। और जो कहते हो ना हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, ऐसा नहीं होता। तो अगर टाइम टेबल से करना है हर चीज, टाइम टेबल से, अगर मस्ती भी कर रहे हो, आधे घंटा यूट्यूब में भी इधर उधर वीडियो देखते हो, तो वो भी टाइम टेबल में लिखो कि मैं रोज 6 से 6:30 ये करूंगा। तो हर चीज टाइम टेबल में जानी चाहिए। ये नहीं कि बस टाइम टेबल बनाने को कह दिया सर ने, अच्छा अब तो बेटा लो तुम सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे, 9 से 12 पढ़ाई, 12 से 3 पढ़ाई, 3 से 6 पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो रही है टाइम टेबल में और कुछ नहीं हो रहा, तो वो कभी फॉलो होगा ही नहीं। टाइम टेबल बनाने का मतलब है कि आप जो करते हैं दिन में वो सारी चीजें उस टाइम टेबल में डाल दो बस, और उसको टाइम के हिसाब से करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पढ़ाई करो बाकी सब छोड़ दो, जो करते हो सब लिस्ट डाउन कर दो टाइम टेबल में, और उसको फॉलो करो कि भाई अगर आधे घंटे मेरा गेम खेलना है मुझे दिन में, या आधे घंटे मुझे वॉक करने जाना है, या आधे घंटे मुझे यूट्यूब देखना है, तो वो आधे घंटे के बाद बंद हो जाना चाहिए। ये है टाइम टेबल का पर्पज। तो सब लोग टाइम टेबल बनाइए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रह्मास्त्र की बात करी थी ना हमने डिटर्मिनेंट्स में, और पिक्चर की भी बात करी थी। काफी सारे लोग कह रहे थे सर ब्रह्मास्त्र को आपने ऐसा बोल दिया। कोई बात नहीं, देखो तो वही ब्रह्मास्त्र है यहां पर भी कि भाई टाइम टेबल, जेई प्रिपरेशन का और बैकलॉग का एक ही ब्रह्मास्त्र है, दैट इज टाइम टेबल। तो अगर आप टाइम टेबल ढंग से बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे बेटा, तो बैकलॉग नहीं होगा, या बैकलॉग होगा तो वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है बट ये काफी काम करती है। तो आप सब लोग भी बेटा ट्राई करें बैकलॉग को इस तरह से खत्म
एनवायरनमेंट मिलता है आईआईटी में। हाँ बिल्कुल बेटा, सारे एनवायरनमेंट, लीडर क्या, पॉलिटिक्स भी बहुत होती है आईआईटी में, वोटिंग होती है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उसके लिए भी मतलब आप इलेक्शन लड़ते हैं, वहां पे बहुत चीजें होती है, मतलब तुम दुनिया भर सोच भी नहीं सकते यार, इतना कुछ होता है आईआईटीज के अंदर या टीयर 1 कॉलेजेस के अंदर। तो जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं ना, ऐसी